दोस्त हैं, और वो भी ये सब कुछ चुपचाप आंखें बंद करके देख रहे हैं, आप लोग भी सब चुपचाप आंखें बंद करके देख रहे हैं। ऐसा ये कुछ क्या है नहीं मराठी और गैर मराठी? क्यों किसी को हक नहीं है रहने का क्या इस देश में? फिर तो ऐसा कुछ जितने नहीं है स्टेट्स हैं कि उतने देश बना दिए जाएं। देखिए हम किसी भी हिंसा का, फर्स्ट तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि हम किसी भी तरह नहीं की नहीं नहीं, दो बातें हिंसा का होती है, दो हमारी बातें होती पार्टी है। एक होता है सपोर्ट कि नहीं हम इसका करती है। समर्थन नहीं करते, और दूसरी बात होती है हम इसका विरोध करते हैं। आप बोलिए कि हम इसका विरोध करते हैं, हम राज ठाकरे का अरे विरोध करते हैं, सर, बोलिए। मेरा जो मन होगा वो मैं बोलूंगी, अभी आपके गाइड करने से मैं नहीं बोलूंगी फ्रैंकली। और देखिए जो भी ये चीजें हैं, मेरे ख्याल से एक लॉ एंड ऑर्डर का वो है। आपको इनको जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, व्हाई दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर इन महाराष्ट्र? इस तरह ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक तो आपने एक नहीं, आई एम आस्किंग व्हाई यू आर ये नॉट जो सेइंग कि विवाद राज है, ठाकरे इज देखिए डूइंग जो रॉन्ग। ये विवाद, सर प्लीज एक दो अगर बुलाया तो 2 मिनट बोल लेने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, ये जो एक विवाद है, ये किसने शुरू किया है? देखिए जो एक छोटे छोटे बात, देखिए इन्होंने खुद ही शुरू किया ना ये विवाद। जो एक अच्छी खासे लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रेम प्यार से रह रहे थे, और मैं देखिए हम बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते कि ऐसी चीजें हो। अभी हमने देखा कि जैसे जो संभाजी ब्रिगेड के जो लोग थे, उन्होंने किसी उनके प्रमोद गायकवाड़ जी के चेहरे पे जिस तरह की मतलब कालिक पोत दी, और इस तरह की चीजें, मतलब मुझे तो बहुत खराब लगता है ये चीजें देख के। अब हम सबको ये लगता है। तो देखिए ये विवाद शुरू किसने किया? और तो मैं ये नहीं कहती कि ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए जिस तरह से अभी आप देख के किस तरह से मतलब इसको एक हिंदू मुस्लिम विवाद बनाया जा रहा है, ये शायद सबसे बड़ी दुख की बात है, मैं ये कहूंगी। एक भाषा का विवाद था, एक आपने अच्छा, मराठी बोला हिंदी विवाद कि दुख की बात नहीं है? जी मराठी हिंदी विवाद दुख की बात नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए कोई ये विवाद कहाँ से उठा, ये भी आप देखिए ना। आपने एक 3 लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई, जिसका कि हमारे ख्याल से पूरे ऑपोजिशन ने विरोध करा, सिर्फ इसलिए कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्रेशर ना हो। ऑलरेडी जो हिंदी है वो पढ़ाई जा रही है 5वीं क्लास से मेरे ख्याल से। तो हमने सिर्फ इसलिए करा, एंड जीआर वापस ले लिया गवर्नमेंट ने। हम बड़ा वेलकम करते हैं उनका, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सब कुछ हमें लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर जिस तरह से देखिए, चाहे वो हमारी साइड के नेता हो या कोई भी हो, जो भी इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जैसे कि आप नीतीश राणे जी जो है, ये लोग उसको हिंदू मुस्लिम विवाद बना रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मैं तो ये कहूंगी। और ठीक है, देखिए कभी किसी ने ठीक है। मैं मेरे एक ख्याल से रिएक्शन जुबैर मेनन साहब का भी लेता हूं, सबके पास एक एक रिएक्शन, फिर मैं दोबारा से वापस लौट के आऊंगा आप लोगों के पास। जुबैर मेनन साहब के पास चल रहा हूं। जुबैर साहब, पहले से ही हिंदी वर्सेस मराठी वहां पर चल रहा था। इसमें नीतीश राणे, अब इसमें नीतीश राणे ने मुसलमान की भी एंट्री करा दी है। कोशिश ये होनी चाहिए थी इस वक्त पर कोशिश ये होनी चाहिए थी कि खाई को पाटा जाए, कम किया जाए, लेकिन इसमें एक और एंट्री करा के ये तो खाई को और बढ़ाने वाला काम हो गया। ये तो विवाद और बढ़ता जाएगा। वही बात मैं कह रही हूँ। नहीं, जुबैर साहब से मेरा सवाल, जुबैर मेमन जी, मुद्दा यही था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जीआर लाया था जिसमें हिंदी भाषा को तीसरी भाषा बनाने की उन्होंने एक नाकाम कोशिश की थी। उस कोशिश के खिलाफ महाराष्ट्र के सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति के लोग एक साथ में आए। एक ऑडिटोरियम में बहुत बड़ी सभा लगाई गई। डिक्लेयर किया गया कि 5 तारीख को एक बहुत बड़ी सभा होगी विरोध में, और उस सभा से डर करके 2 दिन पहले ही